दोस्तों पावर पॉइंट के अंदर अगर आप भोले बाबा की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, माँ शेरावाली की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, या आप गणेश जी की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो सभी की सभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये वाला एनिमेशन इफेक्ट काफी परफेक्ट और कूल लगेगा। कैसे बनाएंगे चलिए सीख लेते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो में कि पावर पॉइंट की इस तरीके की पीछे की लाइट ड्रिपिंग वाली पावर पॉइंट एनिमेशन किस तरीके से बनाई जा सकती है। दोस्तों मैं यहाँ पे यूज करूंगा पावर पॉइंट 2010। आपके पास जो भी वर्जन हो आप उस वर्जन में इसको इजीली बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का स्पेशल इफेक्ट नहीं यूज किया गया। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है क्लिक एड टू टाइटल, इसको हम सिलेक्ट करके कर देते हैं डिलीट। अब डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक बैकग्राउंड डालना है, तो आपको क्या करना है, आपको आना है डिजाइन पर, यहाँ से आप बैकग्राउंड पे आइए और ब्लैक कलर इसके अंदर दे दीजिए। F5 दबा के देखिए यहाँ पे पूरी स्क्रीन पर आपकी पर यहाँ पर इस तरीके ब्लैक कलर आ जाना चाहिए। अगर ये पूरी स्क्रीन पर आपकी पर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डिज़ाइन पर ही आना है। यहाँ पे आपको मिलेगा पेज सेटअप, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे ऑन स्क्रीन आ रहा होगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है 16:9 में एंड ओके कर देना है। तो अब आप फिर से F5 दबा के देखिए तो देखिए पूरी स्क्रीन पर आपकी पे भर के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे बनाना है अपने पास इफेक्ट, तो हम थोड़ा सा इस पेज को कर लेते हैं पहले छोटा। अब हमें यहाँ पे इफेक्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप पर जाएंगे और यहाँ पर ये वाली डिजाइन को हम यहाँ पर ले लेंगे कुछ इस तरीके से। थोड़ी सी जूम को और कम रखिएगा और इसके साइज को थोड़ा यहाँ पर इंक्रीज कर लीजिए। ये आपको घुमा के देख लेना है कुछ इस तरीके से कि दोनों तरफ से पेज से बाहर निकले, इतना बड़ा आपको इसका साइज रख लेना है। ठीक है, एक बार इसको फिर से हम यहाँ रोटेट करके देखते हैं, तो देखिए अभी यहाँ पे किनारी कट रही है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से और रखते हैं और थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमें इसको बड़े साइज में यहाँ पे रख लेना है। फॉर्मेट पे आता हूँ और रोटेट पे आके यहाँ पे आ रहा है मोर रोटेट ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप इसके साइज को जो रोटेशन है इसको आपको करना है 0 और एंटर। तो ये इस तरीके से बिल्कुल सीधा यहाँ पर आ जाएगा। इसके अंदर कोई भी कलर दे दीजिए, अभी हमें इसके कलर से कोई मतलब नहीं है, और आउटलाइन इसकी नन कर दीजिए। तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन बन गई। मैं इसकी जूम को कम कर लेता हूँ। अब हम यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं, इसकी एक कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, तो हमारे पास एक दूसरी कॉपी आ गई। इसी तरीके से हम इसकी 4-5 कॉपियाँ कर लेते हैं। अब देखिए पहला जो हमने यहाँ पे इसकी रोटेशन ली है वो हमने कितने पे ली है, यहाँ से रोटेट पे जाते हैं, रोटेट एंगल पे जाते हैं और हमने इसकी रोटेशन कितनी रखी है 0 पर। तो 0 के बाद अब हम इसकी रखेंगे यहाँ पर 30। तो हमने 30 पे दिया, इसको एक तरफ कर दिया, फिर हमने अगले वाले को लिया 30 के बाद फिर से हम आए इसी पर और 30 के बाद हम इसको कर देंगे 60, एक तरफ कर दिया। 60 के बाद रोटेशन पर ही आए, यहाँ से हमने इसको दे दिया 90, फिर एक तरफ कर दिया। 90 के बाद हमने फिर से इसी पे लिया, 90 के बाद हमने इसको दे दिया 120 और 120 के बाद हम इसमें कर देंगे 150। ठीक है, अब कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाइए, देखते हैं पहले पूरा हमारा फ्रेम बना है नहीं बना होगा तो हम इसको चेंज कर देंगे। यानी हर किसी के अंदर 30-30 डिग्री का हमने एंगल बढ़ा दिया है। अब हम फॉर्मेट पे आए, अलाइन पे आए, सेंटर किया, अलाइन पे आए और मिडिल किया। तो देखिए परफेक्टली हमारी शेप यहाँ पर बन चुकी है। यानी हमने टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 शेपों को हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। अब हमने क्या किया, कंट्रोल ए कर लिया। अब हमने इन सभी को फॉर्मेट पे ही आए और यहाँ से आके हमने इनको कर दिया ग्रुप करने के बाद फिर से एक बार अलाइन करिए, एक बार और मिडिल करिए ताकि ये पेज के बिल्कुल बीच में आ जाए। अब आप इसको जब घुमा के देखेंगे तो आप देख लीजिएगा कहीं से भी आपका पेज से अंदर ना रहे, ये पेज के बाहर ही निकलना चाहिए। तो हमने इसको यहाँ पे नॉर्मली सेट कर दिया। अब हमें इसके अंदर डालना है कलर। ठीक है, तो कलर डालने के लिए हमने क्या करेंगे, शेप फिल पर ही आएंगे, ग्रेडियंट पे आएंगे और मोर ग्रेडियंट। यहाँ पे अब आप अपने मन से यहाँ पे कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पॉइंट पर क्लिक किया ग्रेडियंट पे, यहाँ से मैंने सबसे पहले लिया रेड, फिर थोड़ी सी दूरी देके मैंने यहाँ पे क्लिक करके कर दिया इसमें येलो, एक पॉइंट और बढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे रखा आसमानी कलर या ग्रीन रखता हूँ और इस लास्ट वाले में मैंने यहाँ पे रख दिया ब्लू कलर। तो हमने 4 कलरों का कॉम्बिनेशन रख लिया। चारों पॉइंटों को बिल्कुल बराबर दूरी सी पे सेट कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके की शेप आपके पास बन गई। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हमने जो ये डिज़ाइन ली है इसकी अब मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा 3 बार और, यानी मुझे इसकी 4 कॉपियाँ चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी।
ठीक है, लेकिन मैं अभी पहले एक बार अंडू कर रहा हूँ, एक ही डिज़ाइन रखता हूँ। पहले मैं इसमें एनिमेशन और सेट कर रहा हूँ ताकि मुझे टाइम कम लगे। तो हम यहाँ से गए एनिमेशन पे, इस पर क्लिक किया और यहाँ से हमने ले लिया इसमें स्पिन एनिमेशन, कुछ इस तरीके से। देखिए ये डिज़ाइन अगर मैं 2016 या 2019 पर बनाता तो मैं बहुत जल्दी बना सकता था, लेकिन 2016, 19 और 25 और 24 ये ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए मैं 2010 में आपको समझा रहा हूँ। बाकी ये इसको आप बाकी के अपडेट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यूज़ करेंगे तो और जल्दी बना पाएंगे आप। अब हमने इसमें एनिमेशन इफेक्ट दे दिया, हम यहाँ से गए ऐड एनिमेशन में, यहाँ से क्लिक किया, स्टार्ट विद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, फिर से जाएंगे टाइमिंग पर जाएंगे और यहाँ पे जो उसकी ड्यूरेशन है इसको हम नॉर्मली एक टाइम सेट कर देंगे, 10 सेकंड का कर देते हैं। और यहाँ पे रिपीट सेक्शन है, इसको यूनिट एंड ऑफ स्लाइड रखेंगे। इसके बाद आपको इफेक्ट में आना है, यहाँ पर कोई भी एंगल हो इसको 0-0 कर देना है एंड ओके। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर घूमेगा। अब हमने क्या किया, इसकी अब हम करेंगे कॉपी और पेस्ट करेंगे उसके 2, 3, 4। तो हमारे पास 4 इफेक्ट आ गए। अब हमने इन सभी को एक एक तरफ उठा के रख दूंगा मैं। तो देखिए पहला इफेक्ट ये है, दूसरे वाले इफेक्ट को इधर लाए, फिर से हम जाएंगे अब फॉर्मेट में ही, जहाँ से हमने कलर डाला था वहीं से जाएंगे ग्रेडियंट के अंदर ही। अब इसकी कलर में थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। चेंजेस कैसे करना है, अब यहाँ पे रेड है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा येलो, येलो के बाद यहाँ करूँगा ग्रीन, ग्रीन के बाद यहाँ करूँगा ब्लू, यानी एक एक पॉइंट आपको आगे बढ़ाते जाना है। और उसके बाद यहाँ पर अब रेड आ जाएगा। इसी तरीके से अगले वाले में मैं यहाँ पे ग्रीन रखूँगा, ग्रीन के बाद फिर ब्लू रखूँगा, फिर रेड रखूँगा और ये येलो यहाँ ले आऊँगा। ओके, अब मैं इसको भी उठा के यहाँ कोने में कर देता हूँ, फिर मैं तीसरा ले आता हूँ, फिर से गए हम ग्रेडियंट पर ही, मोर ग्रेडियंट। अब यहाँ पे हम वही येलो करेंगे पहले, फिर हम इसमें करेंगे ग्रीन, नहीं येलो तो हमने कर दिया था पहले। मैं इसको एक बार कैंसिल कर रहा हूँ, मैं कलर कॉम्बिनेशन भूल गया थोड़ा सा, दोबारा से लेते हैं, ग्रेडियंट पे जाते हैं, मोर ग्रेडियंट। तो इसमें अब येलो है तो येलो की जगह हम यहाँ करेंगे ग्रीन, ग्रीन के बाद यहाँ पे आएगा ब्लू और ब्लू के बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास रेड और रेड के बाद यहाँ पर आएगा येलो एंड क्लोज। और हमने कौन सा ले लिया, ग्रीन तक ले लिया, ब्लू रखेंगे इसमें पहले स्टार्टिंग पर। फिर से हम गए ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट। अब इस वाले में हम कौन सा रखेंगे, पहले ब्लू रखेंगे, फिर हम यहाँ पर ग्रीन रखेंगे। ये थोड़ा सा आपको एक बार बनाते में थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको रेड और यहाँ पे आपको देना है येलो और क्लोज, ठीक है। फिर से हम कीबोर्ड में कंट्रोल ए करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, अलाइन पे जाएंगे, सेंटर करेंगे, अलाइन पे जाएंगे, मिडिल करेंगे और इन सब पे आप बीच में क्लिक दबा के इनको उठा के यहाँ पेज के बीच में रख देंगे कहीं भी। अब हमारे पास यहाँ पे F5 दबाते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके का एनिमेशन बनके हमारे पास तैयार है, लेकिन ये एनिमेशन अभी परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें सारी स्लाइडें एक साथ ही घूम रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको परफेक्टली तरीके से सेट करने के लिए मैं इसके इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको और इसको कंट्रोल दबा के। तो हमने दोनों पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, क्लिक किया, टाइमिंग पे गए और यहाँ पे आ जाएंगे इफेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका जो पॉइंट है वो क्लॉकवाइज चल रहा है, इसको मैं काउंटर क्लॉकवाइज कर दूंगा एंड ओके, यानी 2 उल्टे चलेंगे और 2 सीधे चलेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके की डिज़ाइन आ गई। देखिए ये अभी भी परफेक्ट नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस पहले वाले पर रखेंगे, एनिमेशन पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसकी एनिमेशन कितनी है, 10 सेकेंड, तो मैं इसको रख दूंगा 10 पे ही रहने देते हैं। इसको वाली को हम 9 पे कर देते हैं, इसको 8 पे कर देते हैं और इस वाले को 7 पे कर देते हैं, यानी हमने इनकी टाइमिंग में डिफरेंट कर दिया। अब जैसे ही मैं F5 दबाऊंगा, अब आप देखिए यहाँ पे इसकी मूवमेंट, तो है ना दोस्तों, एकदम कमाल का एनिमेशन बनके आपके सामने तैयार। अब आप इस एनिमेशन को यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं वो समझ लीजिए। तो इसके लिए आपको कुछ PNG इमेजेस चाहिए जो कि मेरे पास पहले से ही हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पिक्चर पे जाते हैं और जहाँ पर भी हमारी PNG इमेज पड़ी है वहाँ से मैं कुछ इमेजेस ले ले रहा हूँ। जैसे हमने एक गणेश जी की इमेज ले ली, एक शेरा वाली की ले ली और एक हमने यहाँ पे भोले बाबा की ले ली। और भी आपके पास हो तो आप उनमें से ले सकते हैं और इंसर्ट कर लीजिए। अब इन सभी को मैंने यहाँ रख दिया। अब देखिए जैसे मुझे भोले बाबा को लगाना है, पहले मैं एक बार यहाँ ही रखता हूँ और इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर्मेट, अलाइन,
सेंटर और अलाइन मिडिल कर देता हूँ, ताकि इधर उधर हो तो बिल्कुल बीच में पहुँच जाए। ठीक है, ऑटोमेटिकली बीच में ये हमारा यहाँ रखा। भोले बाबा को थोड़ा छोटा कर दिया, जहाँ पर इनकी जटाएँ आ रही हैं वहाँ पर हम इसको रखेंगे। तस्वीर नीचे से थोड़ी सी बड़ी, हमें जटाओं को कवर करना है और F5 दबाते हैं। तो देखिए इस तरीके से भोले बाबा की आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो देखिए आप इस तरीके से भोले बाबा की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। भोले बाबा को हम अलग करते हैं, माँ शेरावाली को ले लेते हैं, इनको भी हम यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इमेज को आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, जैसे भी आपको यहाँ पर ठीक लगे और परफेक्टली लगे, और F5 करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से माँ शेरावाली की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गणेश जी को लेना चाहें तो आप गणेश जी को ले लीजिए, यानी कि आप किसी भी भगवान जी को ले सकते हैं जो भी आपके पूजनीय हैं। बस उनको आप यहाँ पर सेट करिए और F5 बटन को दबाइए। तो देखिए यहाँ पे आपकी गणेश जी की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनके तैयार है। थोड़ा सा आपको मैं और एक चीज़ बताता हूँ इस डिज़ाइन के अंदर। हम इसको स्केप करते हैं, इनको उठा के हम यहाँ रखते हैं। अब ये जो हमने पूरी डिज़ाइन बताई है, इस पूरी डिज़ाइन को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उठा के थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ ले लेंगे। एक बार के लिए पहले हम F5 दबा के देखते हैं कहीं से हमारी कोई चीज़ कट तो नहीं रही। अब देखिए ये पॉइंट क्या है, बीच में यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम गणेश जी को फिर से उठाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप इनके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा के दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने गणेश जी को लिया, बिल्कुल परफेक्टली सेट करिए, F5 दबाइए। तो देखिए गणेश जी की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनके आपके सामने तैयार है। अगर आप गणेश जी की जगह अब आप शेरावाली को लगाना चाहें तो अब आप शेरावाली को लगाइए, F5 दबाइए। तो देखिए अब माँ शेरावाली की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनके तैयार है। और अगर आप अपने भोलेनाथ को लेना चाहें तो आप अपने भोलेनाथ को ले लीजिए। सावन का महीना चल रहा है इस समय, तो भोले बाबा की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन काफ़ी बढ़िया लगेगी आपकी, और F5। तो देखिए भोले बाबा की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनके तैयार है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। और अगर आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे जाकर सीखना चाहते हैं तो मेरा एड्रेस नीचे आ रहा है, आप आके सीख सकते हैं।